ये क्लास 9 की न्यू इंग्लिश का एक चैप्टर है, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई। ठीक है, पेज नंबर 25 है और यूनिट जो है इसका वो 2.1 है। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज़। डिवोटीज़ कहते हैं उनके जानिसारों को, ठीक है, जो उनको मानते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जो कि मोहब्बत से कहलाए जाते थे लाल लतीफ़, यानी कि उनके चाहने वाले उन्हें लाल लतीफ़ कहा करते थे। वाज अ नोटेड सिंध सूफ़ी स्कॉलर, मिस्टिक, सैंट एंड पोएट। तो वो क्या थे? सिंध के जाने माने दानिश्वर, दानशोर थे। नोटेड सिंध, इसका मतलब फेमस थे, काबिल गौर जो हैं वो शायर थे, सूफ़ी शायर थे और बुज़ुर्ग थे और एक शायर थे। ही इज़ कंसीडर्ड, वो माने जाते थे, एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोएट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। वो सिंधी ज़बान के मुसलमानों के सबसे बड़े जो हैं वो शायर माने जाते थे। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भट्टाई, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की ज़िंदगी के बारे में जो मालूमात है, हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन। वो हमें जो मिली है वो ज़्यादातर जो है वो कहाँ से ली गई है? वो जमा की गई है ओरल ट्रेडिशन से। ओरल ट्रेडिशन का मतलब है वो ट्रेडिशन, वो रिवायात, वो बातें जो सिर्फ बोल बोल के सिखाई जाती हैं। ठीक है। अ रीनोन्ड पाकिस्तानी स्कॉलर, एक मशहूर जाना माना पाकिस्तानी दानिश्वर, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर ऑफ द प्लेज, ड्रामाज एंड स्टोरीज़, मिर्ज़ा खलीज बेग। यानी कि पाकिस्तान के एक मशहूर दानिश्वर और एजुकेशनिस्ट हैं। ठीक है, तालीम के शोबे में जो काम करते हैं और जो लिखते हैं क्या? किरदार के बारे में। प्ले बुक्स होती हैं, क्लास फर्स्ट ईयर में आती हैं। ठीक है, यानी नावल लिखना, ड्रामा लिखना, स्टोरीज़ लिखना, उनका नाम है मिर्ज़ा खलीज बेग। इज़ सेड टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह भट्टाई फ्रॉम सम ऑफ द ओल्ड पीपल लिविंग एट दैट टाइम। यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का जो वक्त था या दौर था, उसमें जो कुछ लोग थे उनसे मिर्ज़ा खलीज बेग ने क्या किया कि इंफॉर्मेशन जमा करी और उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की। दीज पीपल हैड हेयर्ड these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him। तो मिर्ज़ा खलीज बेग ने जिन लोगों से जो है मालूमात जमा की थी, इकट्ठा की थी, वो जो लोग थे उन्होंने सुन रखा था शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में, उनके वालिद सैयद हबीब शाह और उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके दादा थे। ठीक है, तो उनसे सुन रखा था कि शाह अब्दुल लतीफ़ क्या थे, क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी। तो उनमें से जो कुछ थे उन्होंने देखा भी था उनको शख्सियत में, यानी मिले भी थे उनसे लोग और कुछ ने उनसे बात भी करी थी। एज अ सूफ़ी पोएट, लतीफ़ उर्स इज़ हेल्ड एट हिज शराइन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र, द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। मुसलमानों का जो कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर, उसका जो दूसरा महीना है वो सफ़र है, उसकी 14 तारीख को हर साल उनके मकबरे पर उनका उर्स मनाया जाता है। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर, हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, एंड लिसन टू द सैंड सॉन्ग संग ऑन द तंबूरो। और सूफ़ी गाने या शायरी जो है वो सुनते हैं, सूफ़ी कलाम सुनते हैं जो तंबूरों पे बजाया जाता है। तंबूरो जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के दौर में बहुत मशहूर था पूरे सिंध के अंदर। मैनी लर्न मैन, मैनी लर्न मैन का मतलब है कई पढ़े लिखे लोग जो हैं, रीड पेपर्स, पेपर का मतलब है न्यूज़पेपर, वो क्या पढ़ते हैं? वो अखबार पढ़ते हैं। दैट टेल अबाउट लतीफ़ लाइफ एंड हिज पोइट्री, जो कि बताती है शाह अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में और उनकी शायरी के बारे में। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स शेयर्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो। यानी कि कुछ जो है काम की बातें जो है, जो काम की ख़ास ख़ास बातें हैं, वो कई मुख्तलिफ़ स्कॉलर, दानिश्वर जो थे, तारीख़दान थे, उन्होंने लाल लतीफ़ के बारे में जमा की, वो नीचे दी गई हैं। तो अब हम ये, इन्होंने जो है बहुत अच्छा कर दिया है ये चैप्टर को। अब ये सेगमेंट वाइज है, आप देखें यहाँ लिखा आ रहा है बैकग्राउंड एंड फैमिली, उनके बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में। ठीक है। शाह लतीफ़ एंसेस्ट्रल रूट ले इन अफ़गानिस्तान, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ की जो आबाई जड़ थी, यानी कि उनके बाप दादा वो थे कहाँ के, बेसिकली वो अफ़गानिस्तान के थे। सम हिस्टोरियंस से दैट द शाह's फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्रॉम मटियारो। अब कुछ तारीखदान का ये कहना है कि शाह अब्दुल लतीफ़ के जो वालिद थे उनका नाम था सैयद हबीब शाह, वो हिजरत करके आए थे मटियारो से। ये भी एक जगह का नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वैसे मैं आपको पिक दिखा दूंगा। हिज एंसेस्ट्रल होम इन अफ़गानिस्तान, उनका आबाई घर जो था वो अफ़गानिस्तान में था। टू भेनपुर इन सिंध
इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट विद बिलावल अ लोकल पाइयस मैन, यानी कि सिंध के अंदर एक और जगह भेंदपुर, ठीक है, रूहानी ताकत रूहानी मामलात को मालूम करने के लिए एक लोकल नेक बंदा था, पाइयस मतलब नेक, वो बंदा था, उसका नाम था बिलावल। अदर्स से दैट हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हिरत, कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उनके आबाओजाद जो थे यानी बाप दादा जो थे शाह अब्दुल लतीफ़ के, वो हिजरत करके आए थे हिरत से, ये भी एक जगह का नाम है, मैं पिक दिखा दूंगा। सिंध वाज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शाह लतीफ़्स एंसेस्टर लाइक इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। जो सिंध था ना, वो जो था मुसलमानों की सखाफ़त का मरकज़ था, और शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के जो आबाओजाद थे उन्हें इतना ये पसंद आया सिंध और इसका कल्चर कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपना घर इधर बनाएंगे। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है द नेम भट्टाई, यानी कि इनका नाम कैसे पड़ा ये भट्टाई, उसके बारे में ये सेगमेंट में आपको जो है बताया जाएगा। इन 1742 यानी 1742 में 1742 में शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लीव अ माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज। तो शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे उन्होंने घर छोड़ दिया अपना और जो है वो जाके रहने लग गए एक टीले पे, मट्टी का एक टीला था उस पर जाके रहने लग गए जो कि उनके गांव से थोड़ी दूरी पे था। अ माउंट ऑफ सैंड इज़ कॉल्ड भिट इन सिंधी, सिंधी में वो जो मट्टी का टीला होता है ना, बजरी का जो टीला होता है उसको भिट कहते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लीव्ड on this mount for the rest of his life, Shah Lateef came to be known as the Saint of Bhit। इस हकीकत की वजह से कि शाह अब्दुल लतीफ़ उस टीले पर रहते थे और पूरी ज़िंदगी अपने बाकी जो ज़िंदगी थी वो उन्होंने उसी टीले पर गुजारी, तो वो जाने लगे, यानी लोग उनको जानने लगे सेंट ऑफ भिट, यानी कि मट्टी वाले बाबा या टीले वाले बाबा या टीले वाले बुज़ुर्ग के नाम से। टू दिस डे, उस दिन से ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट। उसी दिन से फिर वो मशहूर हो गए पूरे मुल्क में, किस नाम से, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई या तो शाह अब्दुल लतीफ़ टीले वाले बाबा, इस नाम से वो मशहूर हो गए। अब आगे चलते हैं। थर्ड जो है उनकी अर्ली लाइफ के और एजुकेशन के बारे में कि उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से ली, उनकी ज़िंदगी के बारे में। शाह भट्टाई वाज बोर्न इन 1689 AD, ये आप नोट कर लें, 1689 MCQ में भी आ सकता है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जो हैं पैदा हुए 1689 में 14 सफ़र 1102 इन अ विलेज कॉल्ड हाला हवेली, जिस गांव में वो छोटे से पैदा हुए उसका नाम था हाला हवेली, ये भी आप की पॉइंट है, इसको जो है याद कर लें। अ फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भिटशाह, जो कि कुछ ही मीलों दूर था, ईस्ट की तरफ मशरिक़ की तरफ मौजूद था भिटशाह का टाउन यानी कस्बा। लतीफ़ वाज रेज्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंध कल्चर, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ जो है वो उभरे यानी कि वो मशहूर हुए उस दौरान में जब गोल्डन एज था, सुनहरी जो है ना दौर था सिंध के सखावत का, यानी उस वक्त सिंध की सखावत बहुत मशहूर थी। हिज फर्स्ट टीचर वाज अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी, उनके सबसे पहले टीचर थे, ये भी आपने पुरानी बुक में शायद पढ़ा हो कि अखुंद टीचर को कहते हैं, तो उनके जो सबसे पहले टीचर थे वो थे नूर मोहम्मद भट्टी। बट मेनली ही वाज सेल्फ एजुकेटेड, लेकिन ज़्यादातर वो जो थे शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, सेल्फ एजुकेटेड का मतलब है वो खुद से पढ़े थे, यानी उन्होंने बस थोड़ी फॉर्मल एजुकेशन ली थी जैसे 9-10 तक या 5-6 तक, उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही रिसर्च करके पढ़ा, उसको कहते हैं सेल्फ एजुकेटेड। यानी वो सेल्फ एजुकेटेड तो थे, उन्होंने खुद से पढ़ी थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने थोड़ी जो है रस्मी तालीम हासिल करी थी। द रिसालो प्रोवाइड प्रूफ दैट ही न्यू अरेबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है। उनका जो रिसाला है ना उस ये साबित करता है कि वो जानते थे, क्या जानते थे वो, अरबी और फ़ारसी बहुत अच्छे से, क्वाइट वेल बहुत अच्छे से। वेरियस रेफरेंसेस, कई हवाले, यहाँ रेफरेंसेस का मतलब है हवाले, इन शाह जो रिसालो, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का जो रिसाला था जिसे शाह जो रिसालो भी कहते हैं, रिसालो शाह लतीफ़ भी कहते हैं, उसमें कई जो हवाले दिए गए थे ना वो इस बात की अलामत थे, वो इंडिकेट थे किस चीज़ की, दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कुरान, हॉली कुरान एंड द हदीथ, यानी कि उन्होंने अपनी पोइट्री वगैरह ये रिसालों के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं तो उससे हमें ये साबित होता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जो हैं उनके पास कुरान और हदीस की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और गहरी नॉलेज थी। हिज पोइटिक कलेक्शंस इंक्लूड द मसनवी, उनका जो शायरी का मजमुआ है उसमें शामिल है द मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम्स पोयम, यानी ये मौलाना जलालुद्दीन जो है वो मसनवी के, शाह करीम्स जो हैं उनकी पोयम का जो है इसके अंदर कुछ तबसरा शामिल है। फोर्थ पर उनका यूथ यानी उनकी जवानी के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है।
यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड, शाह अब्दुल लतीफ़ जो कि जवान थे जब, तो बड़े हसास दिमाग के मालिक थे। वाइल जबकि ही वॉज ओनली अ बॉय, जबकि वो अभी लड़के ही थे, ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, उन्होंने शायरी बनाना शुरू कर दी। ठीक है, कंपोजिंग बनाना। हिज एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर फिल्ड हिज हार्ट विद लव ऑफ गॉड, यानी कि वो जो शायरी वगैरह वो बनाते थे तो खुदा की मोहब्बत से उनका दिल जो है वो भरने लग गया। इन 1713 द सूफ़ी पोइट मैरिड विद बीबी सईदा बेगम, तो 1713 के अंदर ये जो सूफ़ी शायर था उसने शादी कर ली। मैंने शादी कर ली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है मैरिड, और किससे करी, बीबी सईदा बेगम, ये नाम भी आप याद कर लें। हिज वाइफ डाइड एट एन अर्ली एज, उनकी वाइफ जो है शादी के बाद बहुत जल्दी मर गई। बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन, यानी इतनी जल्दी मर गई कि कोई बच्चा होने के चांसेस ही नहीं थे। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी शादी के बाद जो है ना मर गई। हाउएवर, बहरहाल शाह नेवर मैरिड अगेन, इसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़ ने शादी दोबारा नहीं करी। हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टुवर्ड रिलीजन एंड डिवोशन, तो उनका जो दिल था वो मुड़ने लग गया, कहाँ जाने लग गया, कहाँ मुड़ने लग गया उनका दिल, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किस तरफ होने लग गया, मज़हब की तरफ और जानिसारी की तरफ। एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, और उन्हें बेआरामी महसूस होने लग गई। ही फाउंड, उन्होंने पाया, इट डिफ़िकल्ट टू लीव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, यानी एक घरेलू ज़िंदगी होती है ना रूटीन वाइज, उसमें उन्हें बेआरामी महसूस हुई। तो लिहाजा फिर जो है आगे देखते हैं। पांचवा जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी उनकी रूहानी ताकत वो कैसे बढ़ी और कहाँ से आई, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। लतीफ़्स लव ऑफ गॉड ग्रीव मोर एंड मोर, शाह अब्दुल लतीफ़ की जो मोहब्बत थी खुदा के लिए वो बढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी। टू द एक्सटेंट, इस हद तक बढ़ी, दैट के ही फाउंड प्लेजर ओनली इन डिवोशन, कि उन्हें जो है इबादत और रियाजत के अंदर ही जो है ना, और लोगों की मदद करने में, जानिसारी में जो है वो मज़ा आने लग गया, खुशी मिलने लगी। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में क्या हुआ, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग, वो अपना ज़्यादातर जो वक्त थे वो इबादत में और गहरी सोचों में बिताया करते थे। हिज स्पिरिचुअल पावर ग्रीव स्ट्रॉन्गर विद प्रेयर एंड डिवोशन, उनकी जो रूहानी ताकत थी वो बढ़ी, इतनी ज़्यादा बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि जो भी उनके करीब आता था, जो उनसे मिलता था, तो उनसे बहुत इंस्पायर होता था और फिर उनका मुरीद हो जाता था। तो सो मच दैट द पीपल बिगेन टू अट्रैक्टेड टुवार्ड्स हिम, लोग उनकी तरफ कशिश करने लग गए। एनी वन हु केम टू हिम वॉज स्ट्रांगली इम्प्रेस, कोई भी जो उनके पास आता था, उनसे मिलता था, बात करता था, बहुत ज़्यादा मुतासिर होता था बाय हिज जेंटल वेज, उनके नरम तरीक़ों से बात करने के। एंड हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाई डे, और उनके जो मानने वाले थे वो दिन ब दिन बढ़ते गए। क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू लिव इज़ अ नेचुरल लेक, क्लोज टू द माउंट यानी कि टीले के करीब एक कुदरती जो है ना झील थी, तो वहाँ लाल लतीफ़ जो है ना वो ज़्यादा रहा करते थे। हिज पोइटिक नेचर, उनका शायराना मिजाज। लव द काम एटमॉस्फेयर, वो पसंद करता था खामोश माहौल, काम का मतलब है खामोश, एटमॉस्फेयर का मतलब है माहौल। ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक, यहाँ बैंक का मतलब किनारा है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते होंगे या बिताते थे किसमें, झील के करीब बैठ के, क्योंकि वहाँ पे बहुत खामोशी होती थी, तो वो खुदा के लिए जो है ना वो बंद बनाते थे तारीफ़ों के खुदा के। एज ही सेट देयर, यानी कि वो जब वहाँ बैठा करते थे, ही प्रे टू गॉड, वो खुदा की इबादत करते थे। एंड सम टाइम कंपोज वर्सेस इन हिज प्रेस, और वो खुदा की तारीफ़, प्रेस कहते हैं तारीफ़ को, खुदा की तारीफ़ के बंद बनाया करते थे। कंपोज बनाना, वर्स का मतलब आयत भी होता है, जब इस्लामिक बात की जाएगी तो वर्सेस का मतलब आयात होगा, और जब नॉर्मल ये जो है शायर वगैरह के बारे में बात की जाएगी तो वर्सेस का मतलब बंद होगा। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास है डेथ एंड रिमेम्बरेंस, उनकी मौत और उनकी याद। लाल लतीफ़ डाइड इन 1752, शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे वो 1752 में जो इंतकाल कर गए। ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव, उसी टीले पे जहाँ वो रहा करते थे। ही वॉज बुरिड ऑन द सेम माउंट, और वो उसी सेम टीले के ऊपर यानी जहाँ वो रहा करते थे उसी के अंदर दफनाए गए। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि वन डे, एक दिन, ही ऑर्डर द म्यूजिशियंस टू प्ले म्यूज़िक, कि उन्होंने हुक्म दिया म्यूजिशियंस को कि भाई एक दिन के म्यूज़िक बजाओ। दे प्लेड कंटिन्यूसली फॉर 3 days, और जो मौसीकार थे वो 3 दिन तक लगातार म्यूज़िक बजाते हैं। व्हेन दे स्टॉप प्लेइंग, जब उन्होंने बजाना रोका, दे फाउंड, तो उन्होंने पाया द पोएट डेड, यानी कि शायर मर चुका है। अ फेमस किंग ऑफ सिंध, सिंध का मशहूर जो बादशाह था गुलाम शाह कलहुड़ू जिसका नाम था, वाज सो डिवोटेड टू हिम दैट ही बिल्ट अ ग्रैंड म्यूसोलियम ओवर हिज ग्रेव,
तो ग़ुलाम शाह कलहुड़ो जो है उनका बहुत जो है ना बड़ा फ़ैन था, उनको बहुत मानता था, उनका जानिसार था बड़ा। तो उसने क्या किया, उनकी कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा मकबरा बनाया। श्राइन भी कह सकते हैं, टॉम भी कह सकते हैं, लेकिन ये अभी न्यू वोकैब है म्यूसोलियम। द लवली वाइट डूम, जो प्यारी सी सफ़ेद गुंबद है, टूम गुंबद ऑफ द श्राइन, मकबरे की, रिप्रेजेंट, वो जाहिर करती है, बताती है द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ की खालिसपन बताती है और डिग्निटी, अजमत बताती है। ठीक है, ये जो वाइट गुंबद इसलिए बनाई गई है, ये वाइट डूम। हिज डिवोटीज़ कलेक्टेड हिज पोइट्री एंड दिस कलेक्शन इज कॉल्ड रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो मानने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले, उन्होंने उनकी शायरी जो है वो जमा करी और उसको नाम दे दिया, उसको कंपाइल के एक जगह जमा किया, उसको तरतीब दे के नाम दे दिया रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़, ताकि लोग उससे जो है फैज़ हासिल कर सकें उस रिसाले को पढ़ के। एवरी ईयर द डिवोटी सेलिब्रेट हिज उर्स, हर साल जो है उनके मानने वाले जो हैं, उनके जो मुरीद हैं, वो जो है उनका उर्स जो है वो मनाते हैं। विच कमेंस का मतलब स्टार्ट है, जो कि शुरू होता है ऑन 14 सफ़र एंड लास्ट फॉर 3 डेज़। वो शुरू होता है 14 सफ़र को और चलता रहता है 3 दिन तक। 7 और लास्ट जो हमारे पास सेगमेंट है वो शाह लतीफ़ पोइट्री, शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी के बारे में। शाह अब्दुल लतीफ़ वाज अ सेंसिटिव जेंटल एंड काइंड सोल। सोल का मतलब रूह होता है, काइंड का मतलब नरम होता है, जेंटल का मतलब भी नरम होता है, काइंड का मतलब यहाँ मेहरबान समझ लें, सेंसिटिव हसास। शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे बहुत हसास और बहुत जो है ना अच्छी रूह के मालिक थे, मतलब अंदर से वो इंटरनली बहुत अच्छे थे, यानी कि उनकी नीयत साफ़ थी। ही वाज अ सूफ़ी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, यानी वो सही मायनों में सूफ़ी थे। ठीक है, द वर्ड लतीफ़ लिटरली मीन्स फ़ाइन। जो वर्ड लतीफ़ आ रहा है ना, कि उसके लुग़वती मायने जो है ना वो हैं फ़ाइन, डेलिकेट, टेंडर, एलिजेंट एंड लाइट। ठीक है, यहाँ लाइट का मतलब हल्का, यानी गुनाह जिसके कम होते हैं वो लाइट होता है, हल्का महसूस करता है। तो मैं इन सब के मीनिंग्स आपको दिखा दूंगा। दिस मीनिंग इज़ ट्रू रिफ्लेक्टेड इन बोथ हिज पोइट्री एंड हिज पर्सनैलिटी। उनकी शख्सियत और उनकी शायरी के अंदर क्या दिखता था, फाइन, डेलिकेट यानी डेलिकेशन, टेंडरनेस, एलिजेंस, ये सब चीज़ें दिखती थी। मोर ओवर, इसके अलावा ही वॉज अ पोएट ऑफ द पीपल, वो लोगों के शायर थे। सो ही रोट इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन में, लिहाजा उन्होंने आम ज़बान में लिखा ताकि आम लोग पढ़ सकें। इन हिज पोएम ही राइट्स मेनली अबाउट सिंध एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स। रीजन कहते हैं इलाकों को, नेबरिंग पड़ोसी। ज़्यादातर उनकी जो नज़में हैं उन्होंने लिखी हैं ख़ास तौर पे सिंध के बारे में और सिंध के करीबी इलाकों के बारे में। हाउएवर, इसके अलावा ही आल्सो मेंशंस डिस्टेंट सिटीज़। डिस्टेंट कहते हैं दूर दराज के शहर। इसके अलावा उन्होंने दूर दराज के जो शहर थे उसका भी जिक्र किया है, सच एस इस्तंबुल, जैसा कि इस्तंबुल, समरकंद, एंड आल्सो टॉक अबाउट द सिंध सेलर्स, सुमंदी। इन सब के बारे में उन्होंने जो है चर्चा की है अपनी शायरी में। देयर नेविगेशन टेक्निक्स, नेविगेशन टेक्निक्स कहते हैं जैसे बहरी जहाज़ होते हैं वो जगहों का पता लगाते हैं, या कुछ लोग होते हैं सितारों से पता लगाते हैं, जैसे सहाबी पुराने होते थे। तो नेविगेशन टेक्निक्स, रास्तों का पता लगाने की टेक्निक्स जो होती हैं। एंड देयर वॉयजेस, वॉयजेस कहते हैं समंदरी सफ़र को। एक जो हम सफ़र करते हैं वो ट्रैवल, अगर ट्रैवल है तो वो हम जो है जैसे बाय रोड जा रहे हैं, ठीक है, बाय एयर जा रहे हैं जहाज़ से, तो वो ट्रैवल कहलाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन समंदरी सफ़र को इंग्लिश में वॉयजेस कहते हैं, वॉयज कहते हैं। ये इसकी प्लूरल लिखी हुई है, कई सफ़र बहरी किए उन्होंने। एज़ फार एज़ मालाबार कोस्ट, यानी कि ये जो मालाबार कोस्ट है ये दूर है काफ़ी, तो वहाँ इन्होंने सफ़र किया। श्रीलंका सफ़र किया एंड आइलैंड ऑफ जावा, ये आइलैंड ऑफ जावा सब पिक्सेस मैं आपको दिखा दूंगा। हेयर इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ वन सच वर्ड, एक जो ट्रांसलेशन है उनकी वर्ड्स की, वर्ड्स जो है वो मुश्किल होती हैं पढ़ने में, जैसे शेर मुश्किल होते हैं हम उसकी तशरीह करते हैं, उसी तरीके से एक शेर था उसकी ट्रांसलेशन ये है। क्लाउड्स रिटर्न एंड वंस अगेन इट रेन्स, लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम ऑल साइड्स एंड विद इट some go to Istanbul, others turn to the west, some shine bright over China and others take care of Samarkand, some wander to Rome, to Kabul and Kandahar, some lie on Delhi, Deccan, thundering over. My beloved Allah, may you always make Sindh a land of abundance. My beloved Allah, may you make prosperous the whole universe. ब्रैकेट में लिखा है शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, सर सुरंग शाह जो रिसालो। तो इसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ने बेसिकली जो है वो दुआ की है सिंध के लिए कि सिंध हमेशा आबाद रहे, फलता फूलता रहे। ठीक है, हिज कलेक्टेड पोएम्स हैव बीन compiled in शाह जो रिसालो which has been translated in English, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस। ये जो उनका रिसाला था, शाह जो रिसालो था, कंपाइल्ड, उसको तरतीब दिया गया, यानी कि कैटेगरी वाइज रखा गया, पहला पेज, दूसरा पेज, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, उसको कहते हैं कंपाइल, तरतीब देना, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश और उर्दू में और दूसरी भी ज़बानों में।
देन ये इतना वैल्यूएबल था। हिज स्पिरिचुअल एंड मिस्टिक पोइट्री कैरीज अ मैसेज ऑफ लव, यानी कि उनकी जो शायरी थी, सूफ़ी शायरी, और उनकी जो रूहानी बातें थी जो उन्होंने एक्सपीरियंस की, उसका मतलब था, मैसेज जो था वो मैं पैगाम देती है मोहब्बत का। यानी कि अभी आपको एंड में कंक्लूजन बता रहा है शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी, और एज अ सूफ़ी शायर उनकी ज़िंदगी से हमें क्या पता लगता है, वो ये पता लगता है कि उन्होंने जो है मोहब्बत का पैगाम दिया, आपस में मोहब्बत रखें, विच मेक्स इट यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू इंटायर ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस का मतलब है बागदौड़, तो ये हर यूनिवर्स पूरा जो है, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने कहा है कि आपस में मोहब्बत रखें, भाईचारा रखें। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई इज़ एंड ऑलवेज विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट पोइट्री विद लव एंड रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट। शाह अब्दुल लतीफ़ जो है वो लोगों को याद हैं और हमेशा याद रखे जाएंगे एज अ ग्रेट पोइट, यानी बड़े शायर। उनकी शायरी रहेगी और हम उनसे मोहब्बत भी करते रहेंगे, उन्हें रिस्पेक्ट भी देते रहेंगे।